ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग को देखना है। द एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है और कौन सा न्यूक्लियोफाइल है। तो आपको बताए थे इलेक्ट्रोफाइल को पहचानने का एक तरीका है। क्या पहचानने का तरीका है कि उसके ऊपर प्लस चार्ज होगा। क्या होगा? प्लस चार्ज होगा। और न्यूक्लियोफाइल को पहचानने का यह तरीका है कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। प्लस चार्ज के साथ साथ अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, क्या कंप्लीट नहीं है? ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इनकम्प्लीट, वो कोई चार्ज उसके पास नहीं है, लेकिन क्या है? ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, वो भी किस कैटेगरी में आएगा? इलेक्ट्रोफाइल के कैटेगरी में आएगा। किस में आएगा? इलेक्ट्रोफाइल के कैटेगरी में आएगा। और न्यूक्लियोफाइल में नेगेटिव चार्ज वाला, और क्या हो उसके पास? लोन पेयर अगर हो उसके पास, भले वो क्या हो, कोई चार्ज वाला ना हो, न्यूट्रल हो, नो चार्ज यानी न्यूट्रल हो, कंपाउंड क्या हो? न्यूट्रल हो, कोई चार्ज नहीं है, लेकिन उसके ऊपर लोन पेयर अगर अवेलेबल है तो क्या कहलाएगा? बोलो, वो आपका न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। ठीक है, तो पहले जो चार्ज वाला उसको तो हम लोग डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। तो बताओ HS माइनस क्या होगा? HS माइनस न्यूक्लियोफाइल होगा क्या? PF3 हमको अभी पता नहीं है, न्यूट्रल है, कुछ पता नहीं चल रहा है, इसको छोड़ो फिलहाल। C2H5O माइनस क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल, माइनस चार्ज है उसके ऊपर। CH3 होल थ्राइस N, ये हमको नहीं अभी पता चल रहा है, तो इसको क्या कर दो, फिलहाल होल्ड पे रखो। Cl प्लस क्या है? Cl प्लस, इसका मतलब Cl प्लस क्या होगा? बोलो, Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल। CH3C प्लस डबल बॉन्ड O प्लस है क्या? तो ये भी क्या होगा? बोलो, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। H2N माइनस, तो H2N माइनस ये भी क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा। और क्या है? NO2 प्लस है, ये क्या होगा आपका? इलेक्ट्रोफाइल होगा। अब दो ऐसा कंपाउंड है जिसके ऊपर हम फैसला नहीं ले पाए, DRS चाहिए फैसला के लिए। तो सबसे पहले किसका फैसला करेंगे? BF3 का। तो BF3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लोगे। क्या ड्रॉ करना है? स्ट्रक्चर। क्या BF3 का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट अगर होगा तो उसको कहां ऐड कर दोगे, कहां लगा दोगे? उसको इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर लगाओगे, यानी BF3 यहां पे आएगा, न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल के पास आएगा। कोई दिक्कत? अब कौन सा था? CH3 होल थ्राइस N। क्या नाइट्रोजन के पास ये आपको लोन पेयर दिख रहा है क्या?
तो लोन पेयर अगर दिखे तो किस में डाल दोगे, वो न्यूक्लियोफाइल में डाल दोगे। तो CH3 होल थ्राइस N, और N के ऊपर क्या है, लोन पेयर, तो वो कहाँ आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल में आ जाएगा। तो ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो ना कौन इलेक्ट्रोफाइल है और कौन। प्लस माइनस है तो बड़ा आसानी से कर सकते हो, प्लस माइनस नहीं है, न्यूट्रल है, तो फिर आप कैसे चेक करोगे कि भाई ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है, अलोन पेयर है या नहीं है। लोन पेयर अगर दिख रहा है इसका मतलब किस में दे दोगे उसको, बोलो, न्यूक्लियोफाइल में दे दोगे। कहाँ दे दोगे, न्यूक्लियोफाइल में। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगला कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। देखें बाबू, अगला कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। अगला है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग को जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में जो बातें समझनी है, वो पहला इफेक्ट हम लोग को पढ़ना है। क्या पढ़ना है, पहला इफेक्ट। पहला इफेक्ट का नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। क्या नाम है पहले इफेक्ट का नाम, इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट आखिर क्या है, इसको जरा सा हम लोग यहाँ पे समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको समझ रहे हैं, ध्यान दोगे। मान लो कि आपका इस तरीके का कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या है, ये इस प्रकार का कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है ऐसा, और साथ में यहाँ पे क्या लग गया है, कोई हैलोजन लग गया है, या कोई भी कंपाउंड लग गया है, हैलोजन मान लो लग गया है। तो आपको पता है पीरियोडिक टेबल जब आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा पीरियोडिक टेबल में, कि हैलोजन यहाँ पे होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और लेफ्ट से राइट की तरफ आप जाओगे तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इंक्रीज। यानी ये ग्रुप जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी अपना इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखते ही हैं, सामने वाला अगर कोवैलेंट बॉन्ड में भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया है उसको भी क्या कर लेंगे, उसको भी ये खींच लेंगे, उसको क्या कर लेंगे, खींच लेंगे। तो देखो होता क्या है, समझिएगा कि ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है भाई, किसका इलेक्ट्रॉन है, तो भाई कार्बन का, और ये किसका है, ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन क्या है, आपस में शेयर्ड है, आपस में क्या है, शेयर्ड है। तो ये क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो क्या करेगा, ये करेगा ये कि इस क्लोरीन के कार्बन के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, क्लोरीन जो है अपने तरफ, बोलो, अपने तरफ खींच लेगा। क्या करेगा, अपने तरफ खींच लेगा, खींच के रखेगा अपने तरफ। क्या करेगा, ये अपने तरफ ऐसे खींच के रखेगा, खींचेगा तो क्या दिखाई देगा आपको, आपको ये दिखाई देगा कि इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से क्लोरीन के ऊपर हल्का सा पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया है, और कार्बन का इलेक्ट्रॉन उससे दूर भागने के वजह से, उससे सेपरेशन होने के वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ गया है। क्या बोलेंगे इसको, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। समझ पा रहे हो बात को, दो चीजें होती हैं, एक होता है फुल और एक होता है पार्शियल। ये प्लस या माइनस, इसको क्या बोलेंगे, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इसको क्या बोलेंगे, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और अगर पूरा पूरा प्लस आ गया तो यानी हमेशा के लिए एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, हमेशा के लिए, तो क्या होगा, बोलो, हाँ, तो क्या होगा, फुल। क्या हो जाएगा, हमेशा के लिए इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या होगा, फुल। समझ पा रहे हो, तो हमेशा के लिए इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या बोलेंगे, फुल
पॉजिटिव चार्ज, पूरा पूरा फुल पॉजिटिव चार्ज, और फुल नेगेटिव है तो क्या बोलेंगे? फुल नेगेटिव चार्ज। फुल का मतलब पूरा पूरी, अब पार्शियल का मतलब थोड़ा थोड़ा, आधा भी नहीं हो सकता, आधा से ज्यादा हो या आधा से थोड़ा सा और ज्यादा हो, उसको क्या बोलेंगे? पार्शियल बोलेंगे। मान लो इसका एग्जांपल है, मान लो सूरज ग्रहण लगता है, तो दो तरीके से सूर्य ग्रहण लगता है। अगर पूरा पूरा अगर सूरज के ऊपर अगर ग्रहण लग जाए तो क्या बोलेंगे? फुल सोलर इक्लिप्स बोलेंगे, है कि नहीं? और इसके कुछ हिस्सा पे अगर लगे, कहां पे लगे बोलो? कुछ हिस्सा पे लगे तो क्या बोलेंगे? पार्शियल, आंशिक। क्या बोलेंगे? आंशिक। ये फुल क्या बोलेंगे इसको? फुल। और ये क्या होगा? ये पार्शियल। तुम बिल्डिंग बनाए, पूरा बिल्डिंग गिर गया, फुल फेलियर। बिल्डिंग बनाए, बालकनी गिर गया, पार्शियल फेलियर। समझ पा रहे हो बात को? कोई दिक्कत? तो पार्शियल का मतलब क्या होता है? पार्शियल का मतलब हल्का सा नेगेटिव चार्ज, और पार्शियल पॉजिटिव का मतलब हल्का सा पॉजिटिव चार्ज। ये कब हुआ है? जब इलेक्ट्रॉन किसी के पास आ जाता है हमेशा के लिए, तो उसके ऊपर क्या हो जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं आया है, थोड़ी देर के लिए आया है, ठीक है ना? तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज। किसी से इलेक्ट्रॉन चला जाता है उसके से, तो क्या हो जाता है? फुल पॉजिटिव चार्ज, हमेशा के लिए चला गया। और थोड़े देर के लिए गया है या थोड़ा सा दूर गया है तो क्या होगा? पार्शियल। मान लो तुम्हारा दोस्त है, दिल्ली चला गया, बैठ के याद कर रहे हो कि काश होता तो खेलते। तुम्हारा दोस्त है, मर के कब्र में चला गया, क्या होगा? फुल चला गया। दिल्ली गया तो पार्शियली गया है। हो सकता है छठ के टाइम में लौटे, ईद बकरीद में लौटे, मुहर्रम में लाठी भाजने में लौटे, मतलब उम्मीद है आ सकता है। तो पार्शियल। थोड़ा सा हम नेगेटिव एग्जाम्पल देते हैं, डार्क एग्जाम्पल थोड़ा सा दे देते हैं, ठीक है ना? लेकिन समझाना हमको रहता है तो भाई कुछ भी थोड़ा सा डार्क हो जाता है। एग्जाम्पल डार्क हो, मन डार्क ना हो, है कि नहीं? चेहरा डार्क हो, चरित्र डार्क ना हो, है कि नहीं? कोई दिक्कत बोलो? कोई प्रॉब्लम? अच्छा एक बात बताओ,
आगे बढ़ते हैं। अरे भाई कुछ फैसिलिटी दिया गया है। अब देखो राम, कोई मजा क्यों रहता है? पता नहीं आता। है कि नहीं? है? खैर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो डेल्टा प्लस का मतलब क्या है? पार्शियल, बोलो, पॉजिटिव चार्ज। तो होता क्या है, ध्यान दीजिएगा कि ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, तो खींचने की वजह से क्या होता है, इसके ऊपर हल्का सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। अब देखो, अब ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, तो देखो हल्का सा पॉजिटिव आया है, इसका पैसा टाल लिया। अब मान लो तुम्हारा दोस्त है कोई और तुम 1,000 रुपया लाए, क्या कि यार 1,000 रुपया दो, हम अभी 2 मिनट में लौटाते हैं। उसको तुम 1,000 रुपया दे दिए और वो क्या हो गया, 1,000 लेकर के, हाँ, रफू चक्कर हो गया। अब तुम परेशान कि भाई हम तो एक और रुपया नहीं है, हम घर कैसे जाएं? तो फिर क्या करेगा? अब इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या करेगा,
और वो अपने बगल वाले से लेके क्या करेगा, बगल वाले से इलेक्ट्रॉन लेकर के मैनेज करेगा, थोड़ा सा अपना पॉजिटिव चार्ज को हल्का सा क्या करेगा, कंपनसेट करने का कोशिश करेगा, लेकिन उतना कंपनसेट नहीं हो पाएगा। 1000 भागा है तो आप अपने दोस्त को क्या दोगे, 10 रुपया दोगे या उसके घर पहुंचने तक। यहां से कितना भाड़ा है चुलाई हाथा का, कौन सा हाथा था, गौसी हाथा, कितना लगता है, 40 रुपया लगता है। ओ हाँ तो चलो, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या होगा, हल्का सा और ध्यान दीजिएगा, हल्का सा और क्या होगा कि हल्का सा और पॉजिटिव चार्ज यहां डेवलप होगा, लेकिन उतना ज्यादा डेवलप नहीं होगा जितना इस पे डेवलप हुआ था। फिर इसके वजह से क्या होगा कि यहां पे भी एकदम हल्का सा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ये इंडक्टिव इफेक्ट 3 कार्बन के बाद से खत्म हो जाता है। कितना कार्बन के बाद से खत्म हो जाएगा, 3 कार्बन के बाद से खत्म हो जाएगा। तो सिग्मा बॉन्ड के ट्रांसफर होने की वजह से, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के खींचने की वजह से जो चार्ज डेवलप हो रहा है, इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट बोलेंगे। कोई दिक्कत यहां पे, क्या बोलेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट बोलेंगे। कोई प्रॉब्लम, ध्यान दीजिएगा। अब एक और इफेक्ट होता है, इसको भी समझिएगा, इसी में इंडक्टिव इफेक्ट ये भी है, ध्यान दो। इसमें क्या हो रहा है, ध्यान दोगे कि इस तरीके से आपका कोई ग्रुप है ऐसे, और यहां पे क्या हुआ है, एक कोई आपने ग्रुप लगा दिया है, C2H5 लगा दिया। क्या लगा दिया है, C2H5। तो ये क्या कर रहा था कि आपका इलेक्ट्रॉन खींच के बाहर निकालने का कोशिश कर रहा था। क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकालने का इस तरीके से कोशिश कर रहा था बाहर की तरफ। ये क्या करेगा, ये आपके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अंदर की तरफ पंप कर देगा। क्या करेगा, अंदर की तरफ पंप कर देगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन का ये शेयरिंग हुआ होगा ना, ये इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ होगा, शेयरिंग हुआ होगा। तो वहां पे इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, यहां पे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, बोलो, अंदर के तरफ ये पंप करेगा। अंदर की तरफ क्या कर देगा, ये पंप कर देगा। ध्यान दीजिएगा, ये अंदर की तरफ क्या करेगा, पंप कर देगा। तो अंदर की तरफ जब पंप करेगा तो ये भी क्या होगा, बोलो, ये भी इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो भी क्या होंगे, वो भी ये इधर इसको पंप कर देगा, और यहां पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ध्यान दीजिएगा, वो भी क्या होगा, बोलो, ये भी इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, बोलो, इस इधर के तरफ क्या करेगा, पंप कर देगा। समझ पा रहे हो बात को। तो वहां इलेक्ट्रॉन खींच रहे थे, यहां इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, बोलो, अंदर की तरफ पंप कर रहे हैं। तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, बोलो, इसको भी हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट ही कहेंगे। क्या कहेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट कहेंगे। कोई दिक्कत। अब इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, तो ये दोनों क्या कहलाएगा, बोलो, ये दोनों क्या कहलाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट कहलाएगा। ध्यान दोगे। अब है टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ध्यान दीजिएगा, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ध्यान दीजिएगा। तो एक को हम लोग बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट, यानी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और एक को क्या बोलते हैं, बोलो, नेगेटिव आई इफेक्ट, यानी नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। एक क्या होगा, बोलो, एक होगा आपका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और दूसरा क्या कहलाएगा,
दूसरा कहलाएगा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहलाएगा। अब समझोगे कि पॉजिटिव कब कहलाएगा और नेगेटिव कब कहलाएगा, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन को खींच के बाहर निकाले, इलेक्ट्रॉन खींच के क्या करे? बाहर निकाले। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन है, नाइट्रो ग्रुप है, ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को खींच के ये बाहर निकालता है। जैसे मिसाल के तौर पे आपको बताए थे कि ये इस तरीके का है, CH3 है, CH2 है, CH2 है, और यहाँ क्या लग गया? Cl। ये क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? सिग्मा बॉन्ड को बाहर के तरफ ये खींचना शुरू करेगा। तो इस तरीके के इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लस आई इफेक्ट। क्या बोलेंगे? प्लस आई इफेक्ट बोलेंगे। अब आ जाते हैं माइनस आई इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहां लगता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। दुनिया में भी दो किस्म के लोग होते हैं ना, एक डोनेट करने वाले और एक, बोलो, एक एक्सेप्ट करने वाले। मतलब एक ठो दानवीर होता है, एक ठो लुटेरा टाइप का होता है। दोस्ती में भी तो यही होता है ना, रिश्तेदारी में भी यही होता है कि लग गया तो पूरा खून चूस लेगा, और एक ठो दोस्ती कर लिए तो तुम्हारा भी खर्चा क्या कर देगा? अपना ही उठा लेगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे देखो क्या होगा कि ये CH3 है या C2H5 टाइप का अगर ग्रुप लग गया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से अगर ये लग गया तो ये क्या करता है कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? इलेक्ट्रॉन को अंदर पंप कर देगा। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अंदर के तरफ ये पंप कर देगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? और अगर ये लग गया कहीं पे, मान लो यहाँ पे क्लोरीन है, सपोज क्लोरीन अगर आपने ऐसे लगा दिया, ऐसे, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेगा। यानी ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को जो है बाहर निकालने का कोशिश करेगा। ये मान लो सिस्टम है अगर, तो क्या करेगा? ये बाहर खींचने का कोशिश करेगा। और ये अगर सिस्टम है तो क्या करेगा? ये सिस्टम के अंदर पहुंचाने का कोशिश करेगा। समझ पा रहे हो बात को? तो अगर अंदर पहुंचाने का कोशिश कर रहा है तो क्या कहेंगे? माइनस आई इफेक्ट। और अगर इसको खींच रहा है तो इसको क्या कहेंगे? प्लस आई इफेक्ट बोलेंगे, यानी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट बोलेंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में हम लोग लिखेंगे, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो से when electron donating और electron withdrawing group attached to, बोलो, attached to carbon chain, then it pull or pump electrons towards या away from chain through sigma bond, through sigma bond, क्या कहेंगे? हाँ, called
इंडक्टिव इफेक्ट। कोई दिक्कत यहां पे? इंडक्टिव इफेक्ट कितना कार्बन तक काम करता है? 3 कार्बन तक काम करता है। इट वैनिसेस आफ्टर, बोलो, थर्ड कार्बन चेन। कोई दिक्कत यहां पर? कोई प्रॉब्लम? और टाइप समझ गए? एक क्या होता है प्लस आई ग्रुप और दूसरा क्या होता है माइनस आई ग्रुप होता है। कोई दिक्कत? और ये काम किसके थ्रू करता है? सिग्मा बॉन्ड के थ्रू करता है। सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? इधर उधर कर देता है। समझ पा रहे हो? खिसका देता है, चाहे तो बाहर की तरफ खिसकाएगा या फिर अंदर की तरफ खिसकाएगा। कोई दिक्कत यहां पे? बोलोगे? कोई प्रॉब्लम? बोलो। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला है हमारा रेजोनेंस। अगला क्या है? रेजोनेंस है। ठीक है, रेजोनेंस थोड़ा सा टिपिकल, समझने में थोड़ा सा टिपिकल है। तो पहले एक काम करो, पहले इसको नोट कर लो। हाँ, पहले इसको नोट कर लो। ठीक है,